कि कुछ खरीद लूँ। मेरा ऐसा आदत नहीं है। मैं अपने घर वालों को भी बोलता हूँ, भाई अगर तुम्हारे पास पैसा है तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो। दूसरे के आश्रय में मत रहो कि वो पैसा दे रहा है तो खरीद लेते हैं। 3 दिन छुट्टी मारो एक साथ, संडे सोमवार मंगलवार। मज़ा नहीं आया, मतलब पैसा नहीं आया। तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आज भाई मौसम सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब कर दिया था आज ना। आज बोलूँ तो भाई आज आधा मन से सब्जी बेचने निकला हूँ। मतलब सुबह ही 5 बजे से पानी गिरना चालू हो गया था, तो मन आधा उतर गया था कि सब्जी चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आज मैं चौथा दिन में गया हूँ भाई। संडे सोमवार मंगलवार 3 दिन छुट्टी हो गया था। मतलब संडे को दिन खेले मटकी फोड़ वगैरह जो भी है। उसके बाद 2 दिन भाई इतना शरीर में इतना दर्द कर रहा था ना, मैं बोला भाई ठेला कैसे पेल पाऊँगा। मैं बोला नहीं भाई 1-2 दिन आराम कर लेते हैं। वैसे भी मैं छुट्टी मारता हूँ ना तो एक ही दिन मारता हूँ संडे के, बाकी ऐसा त्यौहार वगैरह हो गया तो बात अलग है। और ऐसे नहीं मारता तो इतना दिन में पहली बार 3 दिन छुट्टी मारो एक साथ, संडे सोमवार मंगलवार। मज़ा नहीं आया, मतलब पैसा नहीं आया हाथ में ना। और पैसा खर्चा भी हुआ भाई, 200-300 रुपये खर्चा भी हो गया शायद तक, उससे भी ज़्यादा हुआ हो तो नहीं बता सकता मैं, इस प्राइवेट। और आज मौसम एकदम अभी भी एकदम ऐसे ही जैसे सुबह था, बस अभी ना रुक के गिर रहा है पानी। अभी रुक गया है पानी, पता नहीं फिर रुकेगा, फिर गिरेगा, फिर रुकेगा, फिर गिरेगा। भाई एक बार गिरे फिर एक बार रुके, ऐसा है। बार बार रुकने और गिरने से ना भाई मज़ा नहीं आता। काम करने का जो मन होता है ना, जज्बा, वो ख़त्म हो जाता है, समझ लो ना। फिर अभी 1-2 दिन के बाद फिर आ जाएगा आपका तीज, हमारे छत्तीसगढ़ का त्यौहार। 1-2 दिन के बाद तीजा पोरा जो भी बोलते हैं, जो बहन बेटियां होती है, माँ होती है, वो अपने अपने मतलब घर जाते हैं। जैसे जिनके शादी हो गया, अपना ससुराल आए रहते ना, वो लोग अपने मायके जाएंगे। जैसे मेरी मम्मी भी जाती है मायके, मामा के यहाँ। नाना नानी तो है नहीं रहे। नानी तो बहुत पहले चली गई है, मतलब बहुत छोटा था मैं उस समय, मैं जानने लायक नहीं था दुनियादारी को, बहुत छोटा था उस समय। और नाना को अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 5 से 6 साल ही हुआ है। ठीक थे यार, अच्छे थे मेरे नाना नानी। बस जो अच्छे होते उनको भगवान जल्दी उठा लेते हैं, ऐसा ही है। और भी नाना नानी है मतलब रिलेशन वाले, लेकिन अपने अपने होते हैं। अगर मतलब मेरी मम्मी को बहुत खलता वो बात की, मेरी अपने चाचा चाचियों को देखती है ना, तो मेरी मम्मी को भी लगता हो कि मेरे मम्मी पापा भी रहते तो कितना अच्छा होता। माँ बाप होते ना भाई, ये है। और आज का समझ नहीं आ रहा है यार भाई, गंदा पानी एकदम। तुमको दिखा रहा हूँ, पूरा ठेला भरा हुआ है, ये देखो पूरा सब्जी भरा हुआ है आज, एकदम भरा पड़ा है आज ये है वो है सब है। खरीदने वाले भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ भी 5-10 मिनट बैठता हूँ मैं, जो भी आते हैं 50-100 का जो भी हो जाता है बिक्री वगैरह। उसके बाद निकलता हूँ इधर मोआ जाता हूँ। मोआ से आता हूँ दोपहर में। हाँ भाई, मोआ कभी जाना है थोड़ा, मतलब कौन से एरिया में जाना है? कद्दू तो बन जहाँ से आ तो सही तरफ पुलिस आएगा। यहाँ से निकल जा भाई, ये रास्ता इससे, ये रास्ता पकड़ दो, जहाँ जाए ना आगे तक जाने से ऊपर, वहाँ से राइट में पूरा सीधे चले जाए। जो मोआ थाना है ना, वहाँ पर निकाले जाते। और जावत भाई भी जाते हैं रास्ते में, जाते हर कोई कुछ समझ गए भाई। लोग पुलिस के डर से रास्ता को बदल रहे हैं। अगर तुम सही चीज़ करोगे तो पुलिस से क्यों डरोगे भाई? लाइसेंस सही रखो, हेलमेट वगैरह सही रखो। और एक्चुअली मैं भी गाड़ी लेने वाला था ना, मतलब मेरा मन बन गया था गाड़ी लेने का, क्योंकि मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। अब मेरे पास पैसे थे नहीं भाई, मैं इधर उधर जोर लगाया, पैसा हो भी गया था। तो हुआ ऐसा कि मेरा एक गंदा आदत था भाई, मैं किसी के भरोसे में नहीं रहता। आज तक हो गया ज़िंदगी में, आज तक मैं किसी के भरोसे में नहीं हूँ। मैं किसी अगर कल के दिन मर गया कर्जा खा गई तो मेरे को अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा शुरू से आदत है भाई, मैं किसी का 1 रुपया खाऊँ ना हराम का किसी को खाने दूँ। फिर मैं सोचा अभी दिवाली है, फिर गणेश पक्ष है, फिर नवरात्रि है, अभी बहुत छुट्टी है भाई, बहुत खर्चा भी होने वाला है ना। तो मैं सोचा नहीं यार, दिवाली के बाद देखते हैं अगर कुछ हो पाएगा। तो मेरी मम्मी का कहना है कि जैसे अब मेरे को भी जाना रहता है, अब मेरी बहन को भी जाना रहता है, तो क्या होता है ना, फिर एक ही टाइम पे तो थोड़ा सा ना किच किच होता है ना। तो सोच रहे थे कि घर में 2 गाड़ी हो जाए तो और अच्छा होगा। तो
मैं सोचा नहीं यार, अभी दिवाली तक बहुत खर्चा, दिवाली के बाद समझेंगे। अभी नया साल में को तो मैं कुछ नया सपना सोचा हूँ, अपना नया प्रोजेक्ट में काम करने वाला हूँ, अपने सपने को जीने वाला हूँ मैं। तो थोड़ा सा मैं, हाँ जी प्याज है ना, तो अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया भाई अपने चीज़ों के लिए। अच्छा जिसको बैठा रहेंगे कोई नहीं आए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि मतलब मेरा एक आदत नहीं है कि मैं दूसरे का पैसे को मतलब पैसे को कर्जे में ले लूँ और फिर अय्याशी करूँ, जो भी है ये कुछ ख़रीद लूँ। मेरा ऐसा आदत नहीं है। मैं अपने घर वालों को भी बोलता हूँ भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ख़रीदो, नहीं है तो मत खरीदो। दूसरे के आश्रय में मत रहो कि वो पैसा दे रहा है तो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार अपन इतना गंदा फंस जाते हैं, कोई बचाने वाला नहीं होता। और मैं तो भाई मैं अपने घर वालों को बहुत देखा हूँ, खासकर मेरी मम्मी बहुत फंसी है और कोई काम नहीं आया। तो मैं देखा कि मतलब हम ही लोग काम आए। मैं जैसे कमाता था तो पूरा महीने का पैसे को कर्जे में डाल देता था भाई, बहुत मतलब ना एकदम तकलीफ़ होता है बहुत ज़्यादा। और आसपास वाले और झाँक झाँक के देखते हैं कि इनको तकलीफ़ है। कोई भाई हमदर्द नहीं है भाई इस दुनिया में। मतलब तुम ना भाई जितना भी गिर जाओ, लोग कभी उठाने नहीं आएंगे, कभी ये सोचेंगे नहीं तुमको कि उठा लेते। इसलिए मैं किसी के ऊपर विश्वास करता नहीं है। मैं किसी को, सबको कहता हूँ भाई कोई विश्वास करने के लायक नहीं दुनिया में। जानवर को खिला लो लेकिन इंसान नहीं। इंसान खा के भी डसते हैं भाई, जानवर का भी हम दुआ तो देंगे। कुत्ते को खिला लो भाई बिस्किट। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा चोट खाए भाई, बहुत डसे लोग, बहुत। जिनको पता है मेरे पापा के दोस्त यार हैं, उनको सब पता है कि मेरे पापा की कंडीशन कैसे था। इसलिए मैं फूक के चलता हूँ। हाँ जी, टमाटर 60 है। तो मैं हर कदम को फूक के चलता हूँ। और मैं कोई बोलता भी है ना तो मैं विश्वास नहीं करता। किसी के ऊपर विश्वास करो ही मत। अगर तुम देख रहे हो, तुमको लग रहा है कि ये सही है तो सही है, नहीं तो नहीं है, गलत है। क्योंकि लोगों का काम ही है तुमको भटकाना भाई। घूम घूम के ना सब्ज़ी बेचने में मज़ा नहीं आता यार, एकदम ना घुटन सा लगता है। फिर भी अभी दिवाली तक कर लेता हूँ, दिवाली के बाद कुछ नया सोचेंगे, नया कुछ करेंगे। बार बार तो बोलता हूँ, क्योंकि दिवाली के बाद क्या है, थोड़ा सा धंधा पानी सही हो जाता है। और एक्चुअली क्या है, खर्चा कम हो जाता है भाई। खर्चा मतलब जैसे कपड़े वपड़े लगते जो भी अपन दिवाली से पहले ख़रीदते हैं, दिवाली के बाद क्या होता है, पूरा सब चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाता है। खर्चा भी कम हो जाता है और इतना हेडेक नहीं होता। तो दिवाली के बाद ना सोचा हूँ कुछ नया, घूम घूम के बेचने से अच्छा कुछ करेंगे। सब्जी ही बेचेंगे लेकिन कुछ दूसरा करेंगे। दोनों भाई बहन का अपना प्लान है। मेरी बहन बहुत साथ देती है भाई। अगर वैसे ही मेरे पापा साथ दे देते ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से 3 साल लगता, सब सही हो जाता। क्या करें, किस्मत बहुत ख़राब है। भगवान यही चाहते कि तू कुछ कर, तेरे से कुछ हो पाएगा। मैं भी इसलिए लगा हुआ हूँ। होगा भाई, 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल 15 साल जो भी है होगा। क्योंकि भाई जो इंसान मेहनत करता है उसको फल तो मिलता है, कोई भी फील्ड में रहे। इसलिए बार बार कहता हूँ, जो तुमको करना वो करो। आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद, कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई। यही है मेरा कहना। इंसान को कभी भी मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। पीछे देख रहे हो जो क्या है, मिनी माता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ फ़ोटो लगा। क्यों लगा पता तुमको? ये लोग अपने फील्ड से हट के कुछ किए काम। ये देखो इधर है रेणुका यादव, और भी बहुत सारे, पूरा ऐसे लाइन से लगा हुआ है ना इसमें, एक एक पिलर में। इसलिए बोलता हूँ अपने सपनों के लिए जियो। जो इंसान सपनों के लिए जीता है वो बहुत आगे जाता है। देखो भाई बारिश चालू हो गया, अब इंसान करे तो करे क्या। देख रहे हो लोग ऐसे ही आ रहे हैं। बहुत आज परेशानी हो रही है भाई पानी की वजह से। दिमाग तो ऐसे भी और काम नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से और काम नहीं कर रहा है। टैक्सी 40 रुपये पाव है। हाँ, टमाटर 60 रुपये किलो।
भाई पता कर लेते आसपास पूरा दुकान है। देख देख के दाई, देख देख के मैं बता दूँ बोला भाई। मैं 55 रुपये खरीदी पड़े, मजाक नहीं कहा तो मैं। ये तो ऊपर चले जा तो क्या बोलती है करिश्मा के ऊपर तो वही तो बता दी मैं भाई। मैं सब्जी बेचने वाला इंसान, अदरक का नाम लेके आता हूँ 100 रुपये में, ठीक है 20 रुपये कमाता हूँ, वो 120 रुपये किलो दिए तो अब तो सोच ले। मैं बोले वाह भाई, मैं भी घूम घूम के बेचा तो भाई बोला 20 रुपये तो मिलना ही चाहिए ना। बोला देखना चाहिए कि सब्जी बेचा बंदा तेरा भी मिलना चाहिए 10-20 रुपया। और डायरेक्ट बोला वैसे रेट लगा, मतलब भैया रहन दे तो उसे लेना ही नहीं बोला सब्जी। इसी भाई घूमा था धूप में, पानी में देखा था ना। हाँ गिरा गिरा हुआ इंसान और कितना गिरेगा। ये पूरा केला को ख़त्म करेंगे। एक और लास्ट खाते भाई, हो गया पेट भर के भाई, बाकी सब घर में खाएंगे। खराब निकल गया भाई। पूरा खत्म ही कर देते, 3 ही बचा है अब। 3 को ले जाके मैं क्या ही कर लूँगा। केला खाने का ही क्या। देखो इतना टाइम भाई भीड़ हो ही जाता है ना। अभी तुमको कम लग रहा है भीड़, अभी तुम देखते रहो कैसे भीड़ होने वाला है, एकदम खतरनाक वाले होने वाला है। लेकिन उससे पहले निकल जाते हैं भाई, है ना। सब सच लग ही गया भाई भीड़। भीड़ तो हो ही गया भाई, भीड़ तो हो ही गया भाई। लोग भाई रुकना ही नहीं चाहते यार, मतलब सबको हड़बड़ी है बहुत जल्दी। हर कोई यही चाहता है कि मैं जल्दी जाऊं, कोई ये नहीं चाहता कि भाई तुम चले जाओ।
हर किसी का मन है जल्दी आने का, और हर इंसान ऐसा करता है। भाई जाने दो यार, फंसा दिए भाई, ना इधर के ना उधर के, देख रहे हो। थोड़ा सब्र ही नहीं करना चाहते भाई कोई। क्या बोले, अब ठेला पेल रहे तो सब सहना पड़ता है। पैसे रहते तो बोलती बंद कर देते। तो मेरे भाई रुक जा, मेरे बाप रुक जा, मेरे बाप। हो आज का मार्केट ना समझ ही नहीं आया भाई। आज तो डाउन था मेरे लिए कि मैं 3 दिन के बाद आज गया हूँ। लोग ऐसे ही सब्जी वगैरह लेके रख लिए होंगे कि भी नहीं आ रहा बोल के, इसलिए होगा हम व्यापार है। व्यापार में ऊंच नीच होता है। देखो वो दोनों गाय वहीं हैं, वही दोनों गाय जो बहुत मारते रात में। थोड़ा देर बैठते हैं भाई। आवाज़ क्या कर रहे हैं? ठेला को भी चेंज करवाना है, ठेला को चेंज करवाना है, फिर दूसरा ठेला लेके आएंगे भाई। दोनों यही गाय है ना, ये और देखो ये अंदर है। दोनों मारती रात में, और घर जाने कितना हड़बड़ी था कि यहाँ तक ला लिया कचड़े को। 5 मिनट बैठते फिर चलते हैं भाई। बाप रे, कभी कभी ऐसा लगता है इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ सही में। लेकिन क्या करूँ, जिद है अमीर बनने का, घर वालों को खुश रखने का, करना तो पड़ेगा। तो पहला सीढ़ी है, अभी तो और भी मेरे को बहुत चीज़ झेलना है। पता नहीं इससे और आगे क्या क्या झेलने वाला। देखो कैसे आ रहे हैं ना गाय। अभी शान से निकल गई, वरना घर की तरफ आती है ना तो डायरेक्ट मुंह लगाती है भाई, डायरेक्ट मुंह मारती है। मैं तो ऐसे चीज़ से गुजर चुका हूँ ना भाई। ये ठेला मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अभी नहीं बताऊंगा तुमको, समय आने पर बताऊंगा। विशेष बात का विशेष दिन होता है। आज बोला था ना कि आज का दिन थोड़ा सा शंका हो रही है कि आज का दिन ख़राब होगा, और आज 9:30 बज गया और आज सब्जी बचा ही हुआ भाई। आज मन नहीं था, लेकिन क्या बोले, अगर नहीं आता तो कल बोलते कि फिर ये 3 दिन 4 दिन छुट्टी मार रहे हैं। एकदम से ना उब जाता हूँ, ऐसा कभी कभी होता है ना, उब जाता हूँ, पूरा मन उतर जाता है एकदम। ऐसा कि लगता है क्या व्यापार करे, हम छोड़ दे। भाई अभी ठेला पेल तो मिल के लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। ठीक है, कल मर्सिडीज में घूमूंगा, क्या बोलेंगे पता है तुमको? ये मेरे दोस्त है संजू,